बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पूरी कौम को 78वां यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी मुबारक। याद रखें, ये मुल्क हमने आका अलैहिस्सलाम के नाम पे लिया और इस मुल्क की हिफाजत करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। और इस जश्न आज़ादी में जो सबसे ज़्यादा एक यूनिक फीचर है जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, वो है पाकिस्तान की फतह, जो हमने अपनी से 5 गुना बड़ी कुव्वत को शिकस्त देकर, इबरतनाक जिल्लतनाक शिकस्त देकर अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ने हमारी झोली में डाली। और ये बिल्कुल इसके पीछे अल्लाह का खास फजल है। इसे कहते हैं पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। जब 7 मई से 10 मई का आप सिनेरियो देखते हैं, वेस्ट की टेक्नोलॉजी देखते हैं, इजराइल कहाँ खड़ा है, मगरिब कहाँ खड़ा है, भारत कैसे उस वक्त मस्त हाथी की तरह पाकिस्तान की सुप्रीमेसी को, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, हमारी जात को, हम पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रहा था। पूरी दुनिया ने देखा पहलगाम का वकुआ, जिसे मैं खुद साख्ता, मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है। मेरे कहने से क्या होगा, मैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कह रहा हूँ वो खुद साख्ता है, लेकिन पूरी दुनिया उसे खुद साख्ता वाकया मानती है। उसकी आड़ में जो भारत ने हमें काबू करने की कोशिश की, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे, मैं कहना नहीं चाहता, यानी हमें निशाने इबरत बनाने की जो उसने कोशिश की, हमने उसे निशाने इबरत बना दिया। आज जलील हो गया। आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं यहाँ पर किसी की करैक्टर असैसिनेशन पे बिलीव नहीं करता। अमिताभ बच्चन को जिस दिन मैंने ये देखा उसका क्लिप के वो कौन बनेगा करोड़पति में, वो जो कर्नल जो है सोफिया कुरैशी, उनके साथ बैठे, जब मैंने ये देखा कि वो कह रहा है इंडिया जंग जीत गया, इंडिया जंग जीत गया, और उसके कोई 10 मिनट बाद मेरी आंखों से क्लिप और गुजरा जहां उसकी जोजा जो है, जो लेजिस्लेशन करती है, जो इंडियन पार्लियामेंट की मेंबर है, वो लोगों को थप्पड़े मार रही थी। फिर मेरे ज़हन में एक ही बात है कि आसिम मुनीर साहब और अहमद शरीफ साहब, तुम्हारे बयानात ने, आपकी पॉलिसी ने, यकीन करो, ना सिर्फ मोदी को, मेजर गोरावारिया को, वो जनरल बख्शी को पागल कर दिया, बल्कि बॉलीवुड भी पागल हो गई है। ये हकीकत है कि एक अच्छा खासा इंडियन लेजेंड जब अपने प्रोग्राम में कह रहा है हम जंग जीत गए, तो इससे ज्यादा उसकी ज़हनी हालत क्या होगी, उसका पागलपन क्या होगा कि उसकी पार्लियामेंट कह रही है जंग हार गया, राहुल गांधी कह रहा है तुम जंग हार गए, प्रियंका गांधी कह रही है हम जंग हार गए, इंडियन मीडिया कह रहा है हम जंग हार गए, उनका फॉर्मर जो होम मिनिस्टर है पदम चिराम, वो कह रहा है हम जंग हार गए। ये बेचारे इन चक्रों में आ गए। इनकी हालतें आप देखें, बॉलीवुड भी बैठ गई, इंडियन मिलिट्री भी बैठ गई, इंडियन पार्लियामेंट भी बैठ गई, और अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत वाली चादर बनाई। इंडिया को इसी ऐसे मारा जैसे पानी ना मिलेगा उधर। मोदी जरा एक मर्तबा याद रखे, पाकिस्तान का नाम लेना भी वो पछताएगा। पाकिस्तान के नाम पर याद रहना इंडिया वालों, ये जब भी याद पुकारोगे आपको घुस के मारेंगे। हाँ, तुम्हारा हर शहर हमारे निशाने पे है। मोदी एक बात याद रखना, तुम तो पानी की बात करते हो, पानी क्या तुम्हारी बात भी बंद कर देंगे। एक बात सुन लो, ये हमारा जो नवाज शरीफ है ना, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है, इसको जो हमारा फौजी है आसिम मुनीर साहब, इसकी नजर देख लो, पहले हमारी जान जाएगी, फिर आर्मी जान जाएगी, पहले हमारी जान जाएगी फिर उधर। ये सोच लेना, हम इंडिया भी आपको खो लेना है इंशाल्लाह। ना पंजाबी च मैं गल दसना, इहदी भुल है, मोदी दी भुल है। इन्हू इन्ने छित्र फिरने है ना, इन्ने छित्र फिरने है ना, इन्होंने इंडिया ने कहना साडे चो निकल जा बाहर, माफी दे दे सानू, तू साडी जान छड्ड। अच्छा, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕबिल बड़ा ਭੈੜਾ नजर आ रहा है। ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਰ, ਮੋਦੀ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗੋ ਹੈਡ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो छेड़ मारांगे, ऐसे भी याद करेगा। वो उन्होंने हमसे क्या लड़ना है, वो लड़ सकते हैं, उसको इतने जूते फिरने हैं ना, फिर उसने याद करना ये हुआ गया मेरे साथ, ये तो अमेरिका बीच में घुस गया, काम ठंडा पड़ गया, वरना हम तो रेडी थे। बॉर्डर चले गए थे, बॉर्डर वाघा बॉर्डर पे खड़े हुए थे हम, उन्होंने गो हेड देना था, हमने आगे चले जाना था। आपने अपनी फौज के साथ उस वक्त का शाना बशाना उनसे पहले खड़े होकर लड़ना था हमने, और जूते मारने थे, मोदी को जाके मारने थे, इसको पकड़ना था गिरे गिरे बांध से। मोदी पे गुस्सा क्यों है? मोदी पे गुस्सा ये है, ये
पेशाब पीने वाले लोग, हम लोग मुसलमानों से झगड़ा करेंगे? इनकी औकात है? ये लड़ सकते हैं हमसे? इनकी औकात है? हम नबी को मानने वाले हम उनके गुलाम है, ये हमसे पंगे ले रहे हैं। इसको नहीं पता? ये अमेरिका भी भाग गया, हमने तो उधर से भी पकड़ लेना है इसको। मोदी को उधर भी भाग जाए, उधर से भी पकड़ लेना है। मैं सबसे पहले तो सलाम पेश करता हूँ जनाब जनरल आसम मुनीर साहब को कि वो के हाफ़िज़ कुरान और सादात घराने से हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। उनके आने के बाद हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें 74 सालों में वो इज्जत नहीं मिली जो इनके आने के बाद मिली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस आसम जनरल मुनीर साहब को हमेशा हमारे सरों पे कायम दायम रखे और हमारा मुल्क इनके ज़ेरे साए रहे। और मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आर्मी के खिलाफ बात करते हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यार आप अपना DNA करवाओ। जो आर्मी के खिलाफ बॉर्डरों पे हमारी आर्मी खड़ी है, बॉर्डरों पे सारा काम आर्मी कर रही है, हम रातों को घर में सुकून से सोते हैं, आप उस आर्मी के ऊपर भौंकते हो। कम से कम ये तो देखो कि क्या तुम्हारा ज़मीर गवारा करता है? ये जो भी आर्मी के ऊपर बकवास करते हैं, ये टोटल आप चेक करें, ये यहूदो नसारा की एक साजिश है और उन्हीं के ग्रुप के एजेंडे के ये बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर 78वां यौम आज़ादी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी हम बहुत खुशी के साथ अपना 78वां सेलिब्रेट जो बना रहे हैं 14 अगस्त का। अल्लाह ताला ये खुशियाँ हम सबको नसीब फरमाए, हमारी हुकूमत को भी, हम सबको अल्लाह ताला बार बार ये खुशियाँ निमत दे। हमने इंडिया को जो जलील किया है, उसको शिकस्त दी है, इस सारी ज़िंदगी याद रखा जाएगा। जो हमने 14 अगस्त अब बड़े बच्चों के साथ आया हूँ सेलिब्रेट करने के लिए, बड़ी दूर से भी आया हूँ, मेरे साथ मेरे पोतरे पोतरी खड़ी हैं। ये मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि हम सब मिलके दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को सलामत रखे, तमाम मुसलमानों को हिम्मत से तंदुरुस्ती दे, किसी को किसी चीज़ से परेशानी ना दे। हमारा ये पाकिस्तान का हयात कायम रहे, इसकी पता नहीं कितनी खुशियाँ हैं, जितनी खुशियाँ अल्लाह ताला, ये मेरी हर किसी के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक ये पाकिस्तान को सलामत रखे, इसको खुशियाँ दे, इस पे रहमत फरमाए, अपनी खास रहमत अपने प्यारे महबूब सोने आका के सदके यहाँ रहमत दे। थैंक यू सो मच जी। बेटा आप क्या कहोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहोगे? वालेकुम सर। 14 अगस्त और 7 मार्का हक 78वां यौम आज़ादी, क्या पैगाम? पैगाम ये जी जोशो खरोश से मना रहे हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों के हालात ठीक नहीं है। वरना जितना काम होता था अड्डे यहाँ कुछ गवर्नमेंट ने ये नहीं लगने दिया, वरना यहाँ तो बहुत रौनक होती थी। समझ ले कि 25% काम है। अच्छा, अब वही ले जा रहे हैं जिसके पास पैसे हैं। 75% अब आपके पास पैसे नहीं और ये खरीदने के लिए। लेकिन 75% अवाम के पास प्यार करने वाले हीरे तो हैं। प्यार तो है, प्यार तो जज्बा तो अपनी जगह वो है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो ये दिन नहीं मनाएगा, बिल्कुल मनाएगा। लेकिन खुशी तो वाला ये भी हुई है कि मियां शहबाज साहब भी तो हैं। वो तो सारे ही हैं, वो तो सारे ही हैं। अल्लाह उनको जिंदगी दे, कुछ गरीबों का भी सोच रहे भाई। ये है अगर आज मुल्क के हालात अच्छे होते, महंगाई कम होती, तो ये काम 100% होना था जो आज 25% है। अच्छा, उन्हें देखना चाहिए। आप देख लें जो सूरत हाल है, सिर्फ रश है आने जाने वालों का, दुकानें खाली पड़ी हुई। ये कैमरा मारे, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, दुकानें सब खाली पड़ी हुई हैं, कोई गाहक नहीं है। वैसे ही रश है। जो गरीब झंडे बेच रहे हैं, किसी दुकान पे आपको गाहक नजर नहीं आएगा, रश ही नजर आएगा। दुकानें क्यों खाली हैं? दुकानें कहा तो है कि पैसे नहीं है। ये जो गरीब हैं, जो सेंटर में बेच रहे हैं झंडियाँ, वो एक एक लेके बेच रहे हैं। बस वो यहाँ से जाते हैं 5 झंडे लिए। और सर अब तो महंगाई पे काबू पा लिया गया। महंगाई तो अब तारीख की किताबों में हमारे बच्चे पढ़ा करेंगे, तो अब पैसे कहाँ गए? अभी तो नजर नहीं आ रही, अभी तो चीनी नहीं मिल रही जो हमारे मुल्क की अपनी। सर उसके पीछे भी एक आपको राज बता दूं, आपका दिल करेगा आप इन पे जान निछावर कर दें। मियाँ हमारी जो हुकूमत है वो हमसे प्यार करती है। उन्हें पता है सबसे खतरनाक बीमारी जो इंसान को खा जाती है वो शुगर है। और ये कौम जो है चीनी पे लग गई थी। शक्कर आम कर दे ना, शक्कर आम कर दे, चीनी शुगर मिले बंद करके शक्कर शुरू कर दे, वो तो इंसान के लिए फायदेमंद है। गुड़ चीनी के मार्केट है, ये मिले बंद करें और शक्कर शुरू कर दे, शुगर खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद आपको शक्कर का सरप्राइज आएगा। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे जी। आप बनाए खुले दिल से, हाँ
ठीक है ना, हम इंडिया से जंग जीते हुए हैं। जंग की बात नहीं है, जंग जीते हुए इसलिए जंग को तो लहर है। जो मुल्क जिसमें बंदे ने एल की देखी थी ना, जिसमें कुर्बानियां दी हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो चले गए, वो चले गए कायदे से। हमें चाहिए ना उनको फर्ज अदा करना। तो उनका हम फर्ज अदा कर रहे हैं भाई, हम आजाद हुए थे, आजाद हुए थे, आजाद हुए थे। हमारा आजाद करने वाले चले गए, 1 साल बाद आता दिन हमें चाहिए खुशी से मनाना, आजाद करने वाले को खुशी के साथ और दिलेर के साथ मनाना। बात तो सुनो इनकी। ये बात सुनने वाले व्यूअर्स, यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं अपनी कौम को ये बता सकूं कि महंगाई हर दौर में रही है, और नो डाउट इस वक्त महंगाई काफी तकलीफ दे है एक आम आदमी के लिए। लेकिन पाकिस्तान से जो हमारी मोहब्बत है, जो आका अलैहिस्सलाम के नाम पर बनने वाले मुल्क से हमारा इश्क है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आप किसी भी सियासी जमात के हो सकते हैं, आप किसी भी मसलक से हो सकते हैं, आपका कोई भी मजहब हो सकता है, लेकिन अगर आप इस खित्ते में रहते हैं, इस टेरिटरी में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान आपका फर्स्ट लव है। वो कहते हैं ना फर्स्ट साइट लव, तो वो पाकिस्तान आपका है और हमारा है। हम इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं, यकीन करें। हम इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं करते। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो हमारा दिल करता है हम उसकी आंख निकाल दें, और इसका सबसे बड़ा सबूत 7 मई से 10 मई तक है। ईरान इजराइल वॉर हुई, आपने देखा यहूदी ईरान के जो मिसाइल्स थे, ठीक है सुपरसोनिक उनके पास मिसाइल्स थे, उन्होंने इजराइल को टफ टाइम दिया, लेकिन ईरान के पास कोई ऐसा डिस्ट्रक्टिव वेपनरी नहीं है कि अगले मुल्क को तबाह कर दे, उनको निस्तो नाबूद कर दे। तो ईरान जब अपने मिसाइल भी भेजता था, सारा इसराइल आप देखें, तल अवीव देख लें, यरूशलेम देख लें, जो भी उनकी मेन जगह थी, उन्होंने पता नहीं बंकर्स बनाए हुए थे, नीचे सुरंगों में घुस जाते थे, अगर आपको याद हो। ऐसे ही है। और 7 मई से 10 मई तक जब इंडिया पाकिस्तान पे हमले कर रहा था, जब इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान में ऊपर फिर रहे थे, तो हमारी कौम क्या कर रही थी? हमारी कौम क्या कर रही थी? हमारी कौम उन ड्रोन्स को अपनी बंदूकों से अपने फौजी भाइयों के साथ, अपने पुलिस वाले भाइयों के साथ मिलके गिरा रही थी। दुनिया में कभी आपने ऐसा देखा है? और जो ड्रोन्स गिर जाता था, हमारी यूथ, हमारे बुजुर्ग उसके पास खड़े होकर सेल्फी लेते थे। हमारा बस चलता था हम उन ड्रोन्स को कच्चा खा जाए, ऐसा था कि नहीं था? आप खुद बताएं, ये क्या है? ये है जज्बा ईमानी। ये क्या है? ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत। जब आप ये पढ़ लेते हो, जब आप इसको समझ लेते हो, तो फिर आप समझ लें आप हर खौफ से आजाद हो जाते हो। आप पर सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं रहता। ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रख दी कि यहूदी क्या करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, इंडिया के साथ जंग हुई, हम पाकिस्तान में क्या करते रहे? ड्रोन ढूंढते थे, और हम ये कहते, यकीन करें हमें तो ये इंटरटेनमेंट मिल गई थी, क्योंकि हमें हमारे अंदर एक जज्बा है कि हम मौत से नहीं डरते। हमें पता है मौत आएगी, शहीद हो जाएंगे। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं कुर्बान जाऊं बीबी आमना अलैहिस्सलाम के लाल पर, जिन पर ये हकीकी किताब और सच्ची किताब उतरी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात फरमाती है कि जो दुनिया से जो शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, तुम्हें इसका इल्म नहीं है। और उनको बाकायदा अल्लाह की तरफ से खुराक अता की जाती है। आप शोहदा की कब्रें खोद लें, अगर वो अपनी कब्रों में एज इट इज फ्रेश ना हो, तो मुझे काले पानी की सजा दे दें। और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि शोहदा को जब हमारे फौजी भाइयों ने या मुजाहिदीन ने, जो मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम के कौस के लिए लड़ते हैं, जहाँ मुसलमानों पे एग्रेशन होता है, वहाँ वो उनकी मदद करने जाते हैं, तो 6-6 माह बाद जब वो वापस जाते थे अपनी दोस्तों की डेड बॉडीज लेने, वैसे मुझे डेड बॉडी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि उनके जिंदा जिस्म को देखने, शोहदा की बॉडियों को लेने, तो यकीन करें मैं कई ऐसी कहानियों, बल्कि कई ऐसे लोगों का जो वहाँ के विटनेस है, उन्होंने मुझे बताया कि ये कब्रें जो हैं, वो जो जब हमने कब्र से खोदा या जब हमने उस मकान को दोबारा हिलाया, तो एज इट इज डेड बॉडी थी और खून अभी भी चल रहा था। तो ये तो प्रूव है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है।
दूसरी बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है ये सब्ज हलाली परचम। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पे जितना फजल है, और हम अक्सर ये कहते थे कि ये क्या बुजुर्ग बातें कर गई या ये बातें बनाई हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। क्या राज है? हम अक्सर कहा करते थे, हमारी जो नौजवान नस्ल जो हमें बाज़ औक़ात मायूस और मुतनफ़्फ़िर नज़र आती थी। यकीनन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन यकीन करें ये सब्ज़ हलाली परचम अल्लाह के राजों में से एक राज है। और वो साबित होता है 7 मई से 10 मई की रात। जो 7 मई की रात से अल्लाह सुबह से 10 मई तक हुआ वो साबित हो गया ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। और अब जो दुनिया में 2 ग्लोबल ऑर्डर हैं, एक है वेस्टर्न ऑर्डर जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, जो अमेरिका चाहता है एट एवरी कॉस्ट उसको हमने सस्टेन करना है, उसको रिटेन करना है। और एक है इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो उभरता हुआ एक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको चाइना लीड कर रहा है, और उसको हकीकत में चाइना लीड कर रहा है। अगर वो वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो गया तो फिर वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ रशिया जुड़ जाएगा, इंडिया जुड़ जाएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इंडिया तक उस वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इंडियंस की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। ये चढ़ते सूरज को या चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, उसको सलाम करते हैं। अच्छा, इन दोनों वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? यहाँ मैं आपको फिर क्यों कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे इतना खास करम किया है। इन दोनों वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान इंडिस्पेंसिबल है। अगर यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर रहता है तो गुज़िश्ता 2 माह में आप ये देख लें कि मगरिब में या अमेरिका में पाकिस्तान को कितनी पजीराई मिली है, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कितनी पजीराई मिली है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये देखिए कैसा एक वर्ल्ड ऑर्डर है। एक इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको चाइना लीड कर रहा है, पाकिस्तान वहां भी फिट बैठता है। एक यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको अमेरिका वो लीड कर रहा है, पाकिस्तान वहां भी फिट बैठता है। जब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 माह के अंदर अंदर 2 मरतबा जब अमेरिका जाते हैं तो दुनिया का जो मीडिया है, फाइनेंशियल टाइम ले लें, इकोनॉमिस्ट ले लें, इंडिपेंडेंट ले लें, बीबीसी ले लें, फॉक्स न्यूज़ ले लें, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ले लें, थिंक टैंक्स को ले लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, जितने भी दुनिया में अदारे हैं, जरीदे हैं, सोशल मीडिया, ऑथेंटिक डिजिटल मीडिया, सब क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पेंटागन में भी मशहूर है, पाकिस्तान पीपल लिबरेशन आर्मी में भी मशहूर है, पाकिस्तान इस वक्त जद्दा में भी मशहूर है, यानी वहां से भी सब। अगर आप इस वक्त इमर्जिंग और जो डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें देखें पाकिस्तान हर जगह फिट बैठ रहा है। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि आपने अपने आप को बैलेंस होके लेके चलना है। पाकिस्तान को इस वक्त बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है उसको अमेरिका ने फिलहाल कंप्लीटली शट अप कॉल दे दी है। वही वेस्ट, वही अमेरिका जो इंडिया के साथ खड़ा था, जिसने अमेरिका के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की थी, जो एनपीटी की वायलेशन थी, जिसने इंडिया को इस खित्ते का चौधरी बनाया हुआ था, जो पाकिस्तान को कहा करता था डू मोर, जो ओबामा के दौर में कहा करता था एफ पाक पॉलिसी, इस वक्त दुनिया के मसाइल का हल है। यानी एफ पाक पॉलिसी क्या थी कि कहा जाता था, ओबामा क्या कहता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने मुल्क से दहशतगर्दी के अड्डे खत्म करें, पाकिस्तान डुअल पॉलिसी ना लेके चले, पाकिस्तान शुड डू मोर, पाकिस्तान डुअल स्टैंडर्ड कर रहा है। ये सब कुछ हमने सुना और इंडिया इस पे वो जिसे कहते हैं ना बगलें बजाता था। हत्ता कि वही इंडिया, वही मोदी का माइंडसेट, वही बीजेपी, वही बजरंग दल वाले, वही विष्णु हिंदू परिषद, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सबसे ज्यादा इंतहा पसंदी इंडिया में की है, अपनी अवाम पे की है, माइनॉरिटीज पे की है। और जब उन्होंने वहां पर कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया तो फिर उन्होंने कनाडा की तरफ रुख किया, फिर उन्होंने बरतानिया की तरफ रुख किया, फिर उन्होंने कतर की तरफ रुख किया और वहां पर भी दहशतगर्दी करवाई। इवन के ईरान में मसाद के साथ मिलकर जो ईरान के इंटेलिजेंस चीफ्स थे, जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जो भी वहाँ टॉप की उनकी मिलिट्री और साइंटिस्ट की, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की ब्रांच थी, वो मोसाद और रा ने मिलकर उनकी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन की, उनकी लोकेशन की और उनको हिट किया। तो वही इंडिया जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करके कि कश्मीर में इनके घुसपैठिए आ जाते हैं, ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं, कभी पुलवामा, उरी का वाकया, पहलगाम का वकूआ, सो
कॉल्ड वाकया, उससे पहले मुंबई सो कॉल्ड मैसेकेयर, जो सब कुछ खुद साफ कर था, फिर इंडियन पार्लियामेंट पे हमला, आपके सामने पूरी मैं हिस्ट्री रख रहा हूँ। इस तरह इंडिया को देखा जाता था कि जी ये मासूम है, इंडिया इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म एंड पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, ये दुनिया का नैरेटिव था। अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। ये दुनिया को क्या मैसेज दिया है, ये इंडिया को क्या मैसेज दिया है कि अब कश्मीर में दहशतगर्दी तो नहीं है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है वहां जिसके पीछे आप खड़े हो, जिसको आप सपोर्ट करते हो BLA को और मजीद ब्रिगेड को, अब हम उनको दहशतगर्द कहते हैं। अब अपने मीडिया पे बैठ के ये जो सो कॉल्ड बलोच सेपरेटिस्ट बने हुए हैं, जो चंद हजार भी जिनकी तादाद नहीं है, इनको जो तुम सपोर्ट करते थे, बलूचिस्तान की सो कॉल्ड आज़ादी की बात करते थे, अब इसको इंटरनेशनल मीडिया मॉनिटर करेगा। अब अगर तुम इनको सपोर्ट करोगे तो तुम भी दहशतगर्दों के साथ होगे। यानी ये मैं क्या आपको बता रहा हूँ, कहाँ बात शुरू होती थी कि जी कश्मीर में दहशतगर्दी पाकिस्तान है, आओ जी पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर इसको इसके एटॉमिक वेपन से, इसको इसके एटॉमिक एसिड से हम डिप्राइव कर दें, क्योंकि ये इंतहा पसंदों का मुल्क है। अब बात क्या हो रही है कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, जिसके पीछे BLA है, जिसके पीछे मजीद ब्रिगेड है, जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, वो दहशतगर्दी है। अब अमेरिका पूरी दुनिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आपके सूबे में दहशतगर्दी हो रही है और उसके पीछे इंडिया है। तो ये तब्दीली है, ये इस खित्ते की तब्दीली है। लेकिन इसके साथ साथ हमें चाइना से भी अपनी रिलेशन बैलेंस रखने हैं, अमेरिका से भी अपने रिलेशन बैलेंस रखने हैं। चाइना हमें मिलिटरीली सपोर्ट करता है, हमें टेक्निकल बुनियादों पे सपोर्ट करता है, और अमेरिका जो है वो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की मंडी है। आज अगर हम पे 19% टैरिफ है तो याद रखिए इंडिया पे 50% टैरिफ है, और 50% टैरिफ का मतलब ये है कि सिर्फ दूसरा ऐसा मुल्क जिसपे 50% टैरिफ अमेरिका ने आयद किए हैं वो ब्राजील है। और अब हमें अपने रिलेशंस को बड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, ताकि अल्लाह ताला ने जो हमें डिप्लोमेटिक विक्ट्री अता की है, मैदान जंग में जो हमें विक्ट्री अता की है, और सबसे भरकर जो दुनिया को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, वो अपने से 10 गुना बड़ी कुव्वत, क्या पूरी दुनिया भी अगर इनके खिलाफ खड़ी होगी तो ये उनका भी मुकाबला करेंगे। आज अक्सर ये कहा जाता है कि जी सऊदी अरेबिया दुनिया को लीड करता है, मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता है। बिल्कुल हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और वैसे भी हमारा रूहानी और मजहबी ताल्लुक है, दीनी ताल्लुक है सऊदी अरेबिया से। वहाँ मक्का पाक है, मदीना शरीफ है, और हमारी जाने कुर्बान इन मुकद्दस जगहों पर। लेकिन अगर मिलिटरीली आपने देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड को कौन सा मुल्क लीड कर रहा है, तो पाकिस्तान लीड कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को फेल किया है, ये वही पाकिस्तान है जिसने रशियन टेक्नोलॉजी को फेल किया है, ये वही पाकिस्तान है जिसने इजरायली टेक्नोलॉजी को फेल किया है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पे खास करम हुआ है। तो इस दफ़ा जो मार के हक की बात होती है, जो हम जश्न आज़ादी की बात करते हैं, यकीन करें हमें फ़ख्र से मनानी चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपके हैं, आप रखें। आपको कोई पार्टी पसंद आती है, कोई पार्टी नहीं पसंद आती, कोई हुकूमत पसंद आती है, अपोजिशन नहीं पसंद आती, आप वो सब कुछ रखें। आप आज़ाद हैं, आपकी माँ ने आपको आज़ाद पैदा किया, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के अदारों से मोहब्बत, अपने शोहदा से मोहब्बत, उनका तकद्दुम, और बिलखुसूस जो लोग इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना घर बार सब कुछ लुटा चुके हैं, कई साल अपने घर नहीं जाते, कई माँ अपने घर नहीं जाते, और 40,000 तनख्वाह पे वो काम करते हैं। 40,000 में मुझे बताया आप किसी गोली के आगे आ सकते हैं। तो ज़रूर याद रखें इस 14 अगस्त में। तो मेरी वैसे ही अपनी कौम से ये अपील है कि अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अपने सोशियो इकनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं, गुर्बत के जो मसाइल हैं, उसको साइडलाइन इस दफ़ा कर दें, कम से कम एक दिन के लिए। 14 अगस्त को दुनिया को ये पैगाम दें, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, और जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंख निकाल देंगे। जब अल्लाह हमारे मुल्क को इज्जत दे रहा है, जब उसके हबीब की नजर करम है, औलिया कराम का यहाँ पर एक ख़ास उनका एक फैज़ है, और औलिया की ड्यूटी है इस मुल्क की हिफाजत के लिए। कुछ बदबख्त लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे बैठ के औलिया कराम का ठट्ठा लगाते हैं, बदबख्त लोग हैं, खुदा उनको हिदायत दें। और उन्होंने कहा था कि जी टेक्नोलॉजी सब कुछ होती है, साइंस सब कुछ होती है, और दुनिया जो है, इंडिया जो है इमर्जिंग इंडिया है, इंडिया जो है बहुत आगे चला गया है। उनसे मैं ये पूछता 7 मई से 10 मई की रात क्या हुआ? तो अल्लाह ताला के इस मुल्क पे करम है, अल्लाह के इस मुल्क पे फजल है। अल्लाह इस मुल्क पे करम और फजल अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके ता क़यामत कायम रखे। और याद रखिए, आखिरी बात मैं ये करूँगा आज के प्रोग्राम के लिए, ये मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। समझ लें, है तो पूरी कायनात उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ उनका है, लेकिन ये मुल्क की अगर रजिस्ट्री होना तो यकीन करें उस रजिस्ट्री का जो ऑनर है वो साफ लिखा जाए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला।
क्योंकि ये नाम हमने उनके नाम पे लिया है, वरना मेरे दादा को जलंधर से क्या जरूरत थी, मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी में कह रहा है पाकिस्तान आ जाओ, वो आ गया, हमने क्यों छोड़ा अपना, मैं जलंधर से हमने माइग्रेट किया। तो हमने अपने बड़ों से सुना, वो कहते थे हम तो इसलिए आए हैं कि यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम कायम होगा, या नबी अलैहिस्सलाम का निज़ाम कायम होगा, या शरीयत की बात होगी, यहाँ सहाबा का खुलफाए राशिदीन का निज़ाम कायम होगा। तो जब उन्होंने सब कुछ छोड़ के इधर है, हुआ नहीं हुआ वो हमारी ड्यूटी नहीं है, हमने इससे कमिटेड रहना है। हमने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने से पहले, 2 नंबरी करने से पहले, कोई इस मुल्क का के साथ कोई ज्यादती करने से पहले, जो यूजुअली हम मिलावट फरोशी से लेके ज़ख़ीरा अंदोज़ी तक, रिश्वतखोरी से लेकर बदनीयती तक, पता नहीं हम सारा दिन क्या कुछ करते हैं। एक दफ़ा ये सोच लेना कि हम खित्ते में उस जगह मौजूद हैं जो आका अलैहिस्सलाम के नाम पे लिया गया, तो शायद हमें शर्म आ जाए, हमें हया आ जाए। तो इस मुल्क से प्यार करें, ये मेरे नबी के नाम पे लिए है, इस मुल्क से इश्क करें। बाकी जो भी आपने करना करें, जिस मर्जी सियासी जमात को वोट दें, जो मर्जी नजरिया रखें, आप अहले तशीह हमारे लिए काबिल इज्जत है, अहले सुन्नत है हमारे लिए काबिल इज्जत है, आप कुछ भी हैं, आप मुसलमान भी नहीं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत है। आप इंसान तो है ना, पाकिस्तानी तो है ना, लेकिन इस मुल्क से प्यार करें, इसको नुकसान ना पहुंचाए। यही पैगाम था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।